मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माते। तो क्या आप जानते हैं कि गुस्ल करने का मसनून तरीका, सुन्नत तरीका क्या है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से गुस्ल फरमाया करते थे? और दूसरी बात ये कि क्या गुस्ल के वक्त औरत का अपने बालों का खोलना जरूरी है, यानी बगैर बाल खोले भी क्या गुस्ल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इन तमाम बातों को हम अहादीस मुबारका से देखते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर उस तरह वजू करते जैसा नमाज के लिए आप वजू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल करते और उनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस है, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा, तो आपने अपने हाथ 2 मरतबा या 3 मरतबा धोए। फिर पानी अपने बाएं हाथ में लेकर अपनी शर्मगाह को धोया, फिर जमीन पर हाथ रगड़ा, उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपनी जगह से हटकर दोनों पांव धोए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मखसूस उज़ू को धोने के बाद जमीन पर अपने हाथ को इसलिए रगड़ा था क्योंकि उस जमाने में साबुन वगैरह नहीं हुआ करते थे और मिट्टी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जम्स को यानी कीड़ों को मारने की सलाहियत रखी है और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी हासिल करने के लिए जमीन पर अपने हाथ को रगड़ा। लेकिन चूंकि अब जमाना बदल गया है, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अब मिट्टी में अपने हाथ को रगड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास साबुन और बहुत सारी लिक्विड्स मौजूद हैं, तो हम अब अपने हाथ को उन साबुन वगैरह से धोएंगे, ये हमारे लिए काफी है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से गुस्ल फरमाते तो आप अपने दोनों हाथ को धोने से शुरू करते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह गाह को धोते, फिर वजू फरमाते नमाज के वजू की तरह, यानी बिल्कुल वैसे ही वजू करते थे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए वजू करते थे। फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों में डालते, हत्ता कि जब आप देखते कि वो साफ हो गया तो अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालते, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी डालते, फिर अपने दोनों पैर धोते। इन तमाम अहादीस से क्या पता चलता है कि गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले बंदे को क्या चाहिए कि वो पहले अपने दोनों हाथ को अच्छे से धोए, फिर उसके बाद अपने मखसूस उजू को धोए और जहां नजासत लगी हुई है उसको भी धोए। उसके बाद वो नमाज की तरह जैसे वजू करता है वो वजू करे और उसके बाद अपने बालों की जड़ों में अच्छे से खिलाल करे और 3 चुल्लू या फिर 3 मग पानी डाल ले और उसके बाद जो है फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाए और आखिर में अपने पैरों को धो ले। हाँ, अलबत्ता औरत अपनी चोटी खोले बगैर भी गुस्ल जनाबत या फिर कोई सा भी गुस्ल जो है वो कर सकती है। मकसद क्या है? सिर्फ बालों की जड़ों तक पानी का पहुंचना है। जैसा कि सही मुस्लिम की इस हदीस से पता चलता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इब्ने उमर औरतों को गुस्ल के वक्त सरों को खोलने का हुक्म देते, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इब्ने उमर के लिए ताज्जुब है कि वो औरतों को गुस्ल के वक्त अपने सरों को खोलने का हुक्म देते हैं और उनके सरों को मुड़वाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते। हालांकि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल फरमाते और मैं अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालने से ज्यादा कुछ भी नहीं करती थी, यानी वो अपने बालों को खोले बगैर 3 चुल्लू पानी डाल लिया करती थी ताकि बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। मकसद क्या है? सिर्फ बालों की जड़ों तक पहुंचना है। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने सर पर सख्ती के साथ मेढियां यानी चोटी बांधती हूँ, क्या मैं उनको गुस्ल जनाबत के लिए खोलूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं,
तुम्हारे लिए 3 चुल्लू भरकर अपने सर पर डाल लेना काफी है, फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहाने से तुम पाक हो जाओगी। तो ये है गुस्ल करने का तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें भी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से गुस्ल करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना चाहिए। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमें सही तरीके से गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पाक साफ रहने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।